हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 033 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, इससे पहले मैंने सेट 2 का करवा दिया हूँ और अभी हम लोग देखेंगे सेट 3। ठीक है, तो मेरे पास यही दो सेट था तो मैं ये दो सेट आपको करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी वही है, एक क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, बाकी 10 वाइवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको फैक्टोरियल निकालने बोल रहा है और ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। MCS 11 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है और जब आपने अगर इसका लैब का पढ़ा होगा BCSL 21 तो वो उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग का वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा नॉर्मल दे दिए है ना। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे, है ना। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है एग्जैक्टली? तो फैक्टोरियल मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको 5 का फैक्टोरियल करो, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। ये हुआ फैक्टोरियल मतलब, यानी कि 5 × 4 × 3 इस तरह से। तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 120, है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ आपसे 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, है ना। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल बोलूँगा तो 3 × 2 × 1, यानी कि क्या 3 दूनी 6, है ना, तो 6 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का फैक्टोरियल निकलता है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैक्टोरियल नाम, मेरे फंक्शन का नाम ही मैंने फैक्टोरियल रखा है और इसका टाइप जो रखा हूँ मैं वो लॉन्ग रखा हूँ। ठीक है, देखिए जनरली क्या रखते हैं हम लोग, इंट रखते हैं, है ना, डबल रखते हैं। लेकिन फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है ना वो काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर मैं बोल दूँ आपको 10 का फैक्टोरियल करो तो 10 का फैक्टोरियल बहुत लंबा आएगा। ठीक है, एक मैं आपको काम करके रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं ये वाला कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें इनपुट को थोड़ा अच्छे से शो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, मतलब रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए एंटर अ नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो देखिए आंसर क्या आया हम लोगों का, ये आया। ठीक है, अच्छा चलिए मैं एक और करता हूँ, 10 का जगह पे एक काम करते हैं, 20 का फैक्टोरियल निकालता हूँ। तो देखिए 20 का फैक्टोरियल क्या हो तो ये आया है इतना बड़ा। तो इसलिए ये जो इतना भयंकर सा है वैल्यू, ये आप लोगों का ना इंटीजर टाइप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का एक लिमिट होता है जिसको क्रॉस कर जाएगा ये वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आ पाएगा इंटीजर में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो अपना फंक्शन बना रहे हैं ना उसका टाइप लॉन्ग रख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग मतलब कि ये भी एक टाइप ही होता है, जैसे इंट होता है, डबल होता है, इसी तरह से लॉन्ग भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉन्ग टाइप फैक्टोरियल का, ये मेरा नाम हुआ। इसके अंदर एक इंट n करके रखूँगा, जो n मतलब जो मैं जिसका निकालना चाहता हूँ फैक्टोरियल वो n की जगह पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या करूँगा, तो वही लॉन्ग फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसको मैं स्टार्टिंग में 1 से सेट करूँगा। ठीक है, यानी कि अभी उसमें 1 है, फैक्ट मेरा नाम है, फैक्टोरियल निकालने का फैक्ट हो गया, है ना। अब देखिए एक लूप चलाएंगे, इस लूप में क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, यानी कि i को क्या करूँगा मैं 1 से शुरू करूँगा और उसको n तक लेके जाऊँगा। n मतलब वही जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 5 का निकालना चाहते हैं, है ना। तो i मेरा 1 से शुरू होगा और वो 5 तक जाएगा। ठीक है, और फिर अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिए फैक्ट इंटू इज इक्वल टू i, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फैक्ट को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये होगा शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप इसको ऐसे प्रॉपर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, यही था उसी का शॉर्ट, इसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ने वैसे लिखा था, पर चलिए आपको ऐसे समझ में आता तो ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आई, तो चलिए हम लोग इसको एक बार दिखाते हैं आपको करके। तो देखिए 5 का निकालना चाह रहे हैं तो n की जगह पे 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट 1 पे सेट हो गया, आई को 1 से शुरू करो, आई लेस देन n, तो क्या होगा क्या 1 जो है वो लेस देन 5 है, तो हाँ है। तो फिर क्या करो अंदर आ जाओ और फैक्ट को क्या करो फैक्ट इंटू आई कर दो, यानी कि फैक्ट अभी हम लोग का क्या है 1 है, तो 1 इंटू आई कर दो, आई क्या है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए आई हम लोग का प्लस प्लस होगा, तो अब आई क्या हो गया 2 हो गया, तो क्या जो 2 है वो लेस देन n है, n क्या है 5 है, तो क्या 2 जो है लेस देन 5 है, तो हाँ है। तो फिर क्या करो फैक्ट इंटू आई कर दो, है ना। तो फैक्ट अभी हम लोग का क्या था 1 था, तो 1 इंटू आई क्या है, आई अभी हम लोग का 2 हो गया था, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, है ना। फिर देखिए
हम लोगों का आई प्लस प्लस होगा, ये लूप चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो फिर अब आई हम लोग का क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या जो 3 है वो लेस देन 5 है, तो हाँ है। तो फिर क्या करो, फैक्ट में फैक्ट इंटू आई कर दो। तो फैक्ट अभी हम लोग का क्या था 2 था, है ना। चलिए एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको, तो फैक्ट यानी क्या था 2 था। तो आप क्या करो फैक्ट इंटू आई कर दो। तो आई अभी हम लोग का क्या हो गया था 3 हो गया था, 2 इंटू 3 6 हो गया, है ना। तो यानी कि फैक्ट में 6 आ गया। फिर क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई अब हम लोग का क्या हो गया 4 हो गया। क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ है। तो फिर क्या करो फैक्ट इंटू आई कर दो फैक्ट में। तो फैक्ट क्या है हम लोग का 6 है, 6 इंटू आई क्या है 4 है। तो 6 इंटू 4 24, है ना। फिर देखिए इस तरह से देख रहे मल्टीप्लाई होते जा रहा है सब कुछ। पहले 1 का हुआ, 1 से 2 से हुआ, फिर 2 का, जब उन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2 का 3 से हो गया, है ना। फिर 2 दूनी 6, 2 तिया 6 हो गया। तो फिर 6 का 4 से मल्टीप्लाई तो 24 हो गया। फिर इसी तरह से फिर क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा तो 5 पे चला जाएगा। तो क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ है ना। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो हो गया, सही है कंडीशन। तो फिर क्या करो फैक्ट के अंदर फैक्ट इंटू आई कर दो। तो 24 इंटू 5, है ना, आई मतलब 5, तो 24 इंटू 5 क्या होता है 120 होता है। तो इस तरह से हम लोग का हो गया। फिर देखिए आई प्लस प्लस हो जाएगा तो आई हो गया 6, है ना। तो क्या 6 इज लेस देन 5, तो नहीं है भाई। तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हुआ। तो अब हम लोग इस लूप के बाहर निकले और इस फैक्ट के अंदर अब हम लोग का वैल्यू है ना। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 होता है। तो वो वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे है। तो फिर हम लोग लास्ट पे क्या करेंगे रिटर्न फैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये जो फंक्शन बनाया है, ये हम लोगों ने आइटरेटिव फंक्शन बनाया है, ठीक है। एक और होता है रिकर्सिव वाला, तो वो उनका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने देखा हुआ है BCSL 21 का, तो मैंने काफ़ी बार बताया है, ठीक है। तो वो होता है, ये भी देखिए कितना ईजी था, है ना। तो ये हो गया हम लोग का फैक्टोरियल का फंक्शन। अब चलिए मेन में आ जाते हैं और बस नॉर्मल सा वैल्यू लेना, मेन चीज़ तो यही था हम लोगों को, है ना। तो चलिए इसका इंट मेन कर दिए यहाँ पे, इंट नम का नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ, है ना। और फिर यहाँ पे मैं यूज़र से नम का वैल्यू मांग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर एंटर अ नंबर, है ना। और यूज़र जो भी करेगा मैं उसको स्कैन करके इस नम के अंदर ले लूँगा, ठीक है। %d करके इस नम के अंदर जो भी वैल्यू देगा उसको मैं ले लूँगा। ये सब चीज़ बेसिक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, एक कंडीशन चेक कर लूँगा, इफ़ नम इज़ लेस देन इक्वल टू मतलब इफ़ नम इज़ लेस देन 0, अगर नम जो है वो नेगेटिव होता है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, नेगेटिव का नहीं निकलता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नम को अगर वो नम से 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा मतलब क्या है नेगेटिव है, तो अगर ऐसा होता है ना तो भाई प्रिंट कर दो कि फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का प्रिंट एफ हो जाएगा कि भाई नेगेटिव का नहीं होता है, और कोड ख़त्म, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब नम जो है नॉर्मल है 2 3 5 10 20 कुछ भी है, तब ठीक है, मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आके क्या करो, तो एक लॉन्ग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, है ना। और उसके अंदर क्या करो ना, फैक्टोरियल वाला फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये लॉन्ग रिजल्ट बनाए। अब देखिए रिजल्ट को भी लॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस रिजल्ट के अंदर ये वाला चीज़ आएगा। तो ये तो कितना लंबा है, तो इसका हमको लॉन्ग ही रखना होगा ताकि ये अपने अंदर उस वैल्यू को ला पाए, है ना। वरना अगर इंट रख दूंगा तो ये तो पार हो जाएगा उसके। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल वाला फंक्शन को कॉल कर दिए, और इसके अंदर ये जो नम मेरे को यूज़र दे रहा है उसको मैंने भेज दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टोरियल वाला फंक्शन ढूंढेगा कोड, उसको ये मिलेगा फैक्टोरियल वाला, है ना। फिर ये नम का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे नम का वैल्यू चला जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 चला जाएगा, और फिर वहाँ पे वही काम होगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे फैक्टोरियल जब नम करेंगे तो 5 का हम लोग को यहाँ पे 120 मिल जाएगा। तो यानी कि रिजल्ट में हम लोग का 120 आ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट में प्रिंट अप कर दो कि फैक्टोरियल ऑफ %d इज %LLD, ठीक है, कॉमा नम कॉमा रिजल्ट। तो देखिए ये जो नम है ये इस %d पे जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ %d, यानी कि नम का वैल्यू क्या है 5 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा %LLD। तो देखिए रिजल्ट हम लोग का क्या है, तो वो है लॉन्ग टाइप का, है ना। तो लॉन्ग टाइप का वैल्यू को अगर हमको आउटपुट में लाना है तो उसमें हम लोग LLD का यूज़ करेंगे, लॉन्ग D, ठीक है। नॉर्मल अगर हम लोग किसी इंट का यूज़ करते हैं तो मतलब इंटीजर वैल्यू का यूज़ करते हैं तो %d का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए अगर ये इंट नम है तो यहाँ पे हम लोग %d का यूज़ कर रहे हैं, पर ये जो रिजल्ट है ये तो भाई लॉन्ग है ना, तो इसलिए अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो LLD का यूज़ करेंगे। और ये जो /n है ये तो लाइन ब्रेक के लिए है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने
रिजल्ट का वैल्यू जो है वो LLD पे हो जाएगा, समझे। लास्ट में रिटर्न 0। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को एंटर नंबर आया, तो नंबर पे जगह पे हम लोग 5 कर देते हैं, है ना। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ नम की जगह पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज डी पे 5 आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज LLD पे जो रिजल्ट का वैल्यू है, तो रिजल्ट का ये फैक्टोरियल नम पे है, फैक्टोरियल n की जगह पे नम का वैल्यू यानी कि 5 का वैल्यू गया, और फिर यहाँ से हम लोग का फैक्ट आ गया, तो वो क्या आ गया 120, है ना। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 हुआ 120 मिल गया मेरे को, है ना। आप कोई भी वैल्यू का निकाल सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ 15 का निकालूँ तो फैक्टोरियल 15 मतलब क्या, 15 × 14 × 13 × 12 × 11 बहुत लंबा हो जाएगा, समझिए। देखिए ये आंसर आ रहा है क्या है 1307674368800, है ना, इतना लंबा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग का फैक्टोरियल वाला निकलता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, है ना, इतना छोटा सा क्वेश्चन और इसका 40 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जैसा मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो, तो अब तो ये वाला प्लेलिस्ट भी खत्म हो चुका है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी इसका पेपर करवा चुका हूँ पहले वाला, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल BCSL 32 का, 33 का, 34 का मैं करवा चुका हूँ। सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ सभी का करवाया हूँ, तो सब आप देख सकते हो, ठीक है। इस चैनल पे आपको BCS से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।